فتویٰ دیا उलमा किराम ने कि जहाद हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हो चुका है। अभी यहाँ पर बहुत से नादान लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए गलत रास्ता इख्तियार करेंगे। अपनी तरफ से हीरो बनने की कोशिश हम ना करें। जो भी नया स्कॉलर आता है हम सबको अपने उलमा के ख़िलाफ़ ही कर रहे हैं, तो हमारा मुल्क तो खुदा न खास्ता हम आपस में ही लड़कर तबाह हो जाएंगे। अगर ये 25-26 करोड़ कौम अगर वाकई इसराइल को तबाह करना चाहता है तो आसान रास्ता है। काश ये मेरी 25-26 करोड़ कौम रोज़ाना फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज़ अदा करने के लिए आएँ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में मस्जिदें कम पड़ जाएंगी, सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी। असल जिहाद तो यही है, पूरी दुनिया को दिखा दो कि ये हैं अल्लाह के ग़ुलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम, ये हैं हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के ग़ुलाम। असल जिहाद तो ये है, दिखा दो इसराइल को कि मुसलमान अब एक हो गए हैं। मिस्टर बीस्ट को तो आप सब लोग जानते होंगे, जो यूट्यूब पर हैं। वो कोई वीडियो बनाता है, एंटरटेन करता है, 200-300 मिलियन यानी 20-30 करोड़ लोग उसे देखते हैं, चाहे पूरी दुनिया से देखते हैं। जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, जब उलमा किराम वो बात कर रहे हैं, तो उस पर 20,000 30,000 व्यूज़ आते हैं। क्या पाकिस्तान में सिर्फ 20-30 हज़ार लोग ही रहते हैं? मेरी कौम कहाँ सोई हुई है? मुझे कोई मेरे कौम का पता बताए, मैं उनसे जाके मिल लूँ, मैं उनके आगे हाथ जोड़ूँ। भाई अल्लाह की तरफ लौट आएँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौट आएँ। अस्सलामु अलैकुम। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान किया, फ़तवा दिया उलमा किराम ने कि जहाद हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हो चुका है। तमाम उम्मत मुस्लिमा के जो हुक्मरान हैं उन सब पर जिहाद फ़र्ज़ है। अब मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से ये ख़िताब कर रहा हूँ कि हम क्या करें। हम लोग अपने उलमा का साथ दें, अपने उलमा के साथ खड़े रहें। जैसा ये कहें उलमा किराम वैसे हम करें उन फ़लस्तीनी मज़लूमों के हक़ के लिए। अभी यहाँ पर बहुत से नादान लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए गलत रास्ता इख्तियार करेंगे। ख़बरदार, मैं भी इस बात को साफ़ अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और उलमा किराम ने भी अपने बयान में इसकी सख्त अल्फाज में शदीद मज़म्मत की है। मुफ्ती मुनीब साहब ने, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। अब जैसा उलमा किराम कहें, जो रास्ता इख्तियार करें, हमें बस अपने उलमा के साथ खड़ा होना है। ये वक्त है जिहाद का। अपनी तरफ से हीरो बनने की कोशिश हम ना करें। जैसा इस्लाम हमें दर्स देता है वैसे हम जिहाद करें। मसला यही है, हम अपने उलमा से पूछते ही नहीं हैं। आज मसला यही है, जो भी नया स्कॉलर आता है हम सबको अपने उलमा के ख़िलाफ़ ही कर रहे हैं। खुदारा अल्लाह का खौफ करें। मैं अपनी पूरी कौम से कहता हूँ, अपने उलमा की कदर करें। उलमा किराम हमारे सरों के ताज हैं, इनकी कदर करें। जैसा ये कहें वैसा करते जाएं, अपनी तरफ से कुछ गलत कदम ना उठाएं। और मैं अपनी पूरी कौम से कहता हूँ, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी टिकटॉकर्स हैं, रोज़ अपने मर्ज़ी का कंटेंट बनाते हैं। खुदारा आज जिहाद का वक्त है। वैसे तो कितने जहाद करते हैं, आज अल्लाह ने मौका दिया है, वो भी जैसा उलमा किराम कहें उस हिसाब से जिहाद के लिए कदम उठाएं, गलत कदम ना उठाएं। खुदारा मैं दोबारा ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी का कंटेंट बनाते हैं। 25-26 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है। मैं अपने पूरी कौम से कहता हूँ, काश मेरी 25-26 करोड़ कौम ज़्यादा कुछ ना, बस एक काम करे, एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करें फ़लस्तीनी मज़लूमों के हक़ में। मैं दोबारा कहता हूँ, उलमा किराम ने भी सख्त अल्फाज में मज़म्मत किया है। अपनी तरफ से हीरोगिरी बनने की कोशिश ना करें, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कोई गलत कदम ना उठाएं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये हम सब का मुल्क है। अगर हम ही अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, अपने स्टेट के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, तो हमारा मुल्क तो खुदा न खास्ता हम आपस में ही लड़कर तबाह हो जाएंगे। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। और दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 25-26 करोड़ मेरे मुल्क की आबादी है। अगर ये 25-26 करोड़ कौम अगर वाकई इसराइल को तबाह करना चाहता है तो आसान रास्ता है। आप लोगों को पता है, यहूदियों के किताबों में लिखा है कि मुसलमानों के फजर नमाज की तादाद और जुमे नमाज की तादाद बराबर हो जाएगी, उस दिन यहूदी दुनिया से मिट जाएंगे। आज हम देखें जुमे में कितना रश होता है,
और फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में कितना रश होता है और ईद की नमाज़ पे कितना रश होता है। सड़कों पर लोग सफ़ें बनाए होते हैं। काश ये मेरी 25-26 करोड़ कौम रोज़ाना फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज अदा करने के लिए आएँ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में मस्जिदें कम पड़ जाएंगी, सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी। असल जिहाद तो यही है, पूरी दुनिया को दिखा दो कि ये हैं अल्लाह के ग़ुलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम, ये हैं हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के ग़ुलाम। असल जिहाद तो ये है कि 25-26 करोड़ कौम जो मुझे सुन रहा है, जो पीछे गुज़र गया उस पे तौबा इस्तिग़फ़ार करें और आज से अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज़ अदा करने निकलें। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में मस्जिदें कम पड़ जाएंगी। असल जिहाद तो यही है, दिखा दो इसराइल को कि ये हैं अल्लाह के ग़ुलाम, ये हैं सच्चे मुसलमान, ये हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक, ये हैं हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सच्चे आशिक। उनको दिखा दो कि मुसलमान अब एक हो गए हैं। और अपनी बहनों माओं से कहता हूँ वो अपने घरों को मस्जिद बना दें, वो अपने घरों में नमाज शुरू करें। सोचें जब 25-26 करोड़ सर अल्लाह की बारगाह में झुकेंगे, अल्लाह ताला कितना खुश होंगे। हम सब लोग कितना वक्त ज़ाय करते हैं, होटलों पर बैठते हैं। काश हम 5 से 10 मिनट अल्लाह की रज़ा के लिए निकाल के, पूरी कौम से मैं कहता हूँ कि अपने सड़कों को मस्जिद बना दें। जब नमाज का वक्त हो पूरे पाकिस्तान से लोग निकलें कि भाई हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं और पूरी दुनिया को ये पता चले ये मुसलमान एक हो गए हैं, ये हैं अल्लाह के सच्चे बंदे, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हैं, ताकि पूरी दुनिया को पता चले ये हैं अल्लाह के सच्चे बंदे, ये हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक, ये हैं हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सच्चे आशिक, ये उनके मानने वाले हैं, ये भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। असल इश्क तो ये है, असल जिहाद तो ये है। ये वक्त है इसराइल को तबाह करने का। और मैं दोबारा यही अर्ज़ करता हूँ, जैसे उलमा किराम ने कहा है, खुदारा उसी तरह से करें, अपने मुल्क की खिदमत करें, एक अच्छा और सच्चा मुसलमान बन के दिखाएं। आज तक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीते रहे, पिछली पे तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और आज से ये इरादा करें। मैं पूरी कौम से कहता हूँ कि हम एक सच्चा और पक्का मुसलमान बनेंगे, एक सच्चा और पक्का अल्लाह के ग़ुलाम बनेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बनेंगे, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के ग़ुलाम बनेंगे। असल इश्क तो ये है, जब 25-26 करोड़ आवाम अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की बारगाह में सड़कों पर सजदे कर रही होगी। और एक और बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, मिस्टर बीस्ट को तो आप सब लोग जानते होंगे जो यूट्यूब पर हैं। वो कोई वीडियो बनाता है, एंटरटेन करता है, 200-300 मिलियन यानी 20-30 करोड़ लोग उसे देखते हैं, चाहे पूरी दुनिया से देखते हैं। जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, जब उलमा किराम वो बात कर रहे हैं, तो उस पर 20,000 30,000 व्यूज़ आते हैं। क्या पाकिस्तान में सिर्फ 20-30 हज़ार लोग ही रहते हैं? मेरी कौम कहाँ सोई हुई है? मुझे कोई मेरे कौम का पता बताए, मैं उनसे जाके मिल लूँ, मैं उनके आगे हाथ जोड़ूँ। भाई अल्लाह की तरफ लौट आएँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौट आएँ। आप लोगों को पता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के सामने शर्मिंदा न करना, रसवा न करना। आज हम देखें 25-26 करोड़ आवाम है, कोई होटलों पे है, कोई अपनी दुनिया में लगा हुआ है। असल जिहाद तो नमाज़ पढ़ना है, अपने नफ्स से जिहाद करना है। ये उलमाए किराम की वीडियोस पर क्यों 200 मिलियन 300 मिलियन नहीं आते? 25-26 करोड़ आबादी है, ये कहाँ जाती है? आप लोग जो वीडियोस बनाते हैं, कितने यूट्यूबर्स हैं जो अपनी व्लॉगिंग करते हैं। मैं मना नहीं करता, जो जायज़ कंटेंट है वो बनाएं, हराम कंटेंट न बनाएं। लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही हो, जब उलमा किराम बात कर रहे हों, तो उस पर क्यों 10,000 20,000 व्यूज़ आते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिलियन 3 मिलियन, वो भी 20 लाख 30 लाख। क्या पाकिस्तान में 20 लाख लोग रहते हैं? क्या 30 लाख लोग रहते हैं? मैं समझ सकता हूँ कि ज़रूरियात ज़िंदगी भी हैं। कोई मज़दूर है, कोई जॉब पे जाता है, कोई कहीं मुलाजिम है, किसी का कोई कारोबार है, लेकिन रात को बंदा फारिग होके देख ले एक बार, इससे पूरी दुनिया को पता चले कि भाई मुसलमानों के उलमा की इतनी व्यूअरशिप आ रही है। असल जिहाद तो यही है। आप लोग मस्जिद नहीं जा सकते उलमा को सुनने, मदरसे में नहीं जा सकते, लेकिन ज़्यादा नहीं, कम से कम एक वीडियो तो रोज़ाना देखें जब दीन की बात हो रही हो। घर बैठकर तो सीखें। क़यामत के दिन हमारे पास कोई बहाना नहीं होगा कि हमने अल्लाह के दीन के लिए कुछ नहीं किया।
کوئی عذر وہاں پہ نہیں چلے گا۔ امید کرتا ہوں میری قوم یہ بات ضرور سمجھے گی انشاءاللہ۔ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ملک و قوم کی فکر کریں، اپنے ارد گرد لوگوں کی فکر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔